अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी ऑन टाइम इन हिंदी। एक किसान था। उसका दो पुत्र था, एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता का हर काम में मदद करता था और समय पे हर काम कर लेता था, लेकिन गणेश को कोई काम को टालने की आदत थी। इसके इस आदत से किसान परेशान हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में किसान को खुद ही करना। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन पछताना पुड़ी ढेगा। लेकिन गणेश पे उस बात का कोई फर्क। किसान ने इसका आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकला। एक दिन किसान ने अपनी सारी जमीन और घर दोनों लड्ढाकों में बांट दिया और कहा, अब से दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी इसकी क्या जरूरत थी। पिता, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो और कोई किसी का मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही भूखा क्यों ना हो। उस दिन के बाद दोनों अलग रहने लगे। कुछ अनाज भी दोनों में बांट के मिला था, इसलिए गणेश सोचा कि अभी 3-4 माह चल जाएगा, कुछ समय बाद काम करना शुरू करूंगा। समय पर एक छोटी नैतिक कहानी। इधर मनोहर अगले फसल को लगाने के लिए खेतों को तैयार करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करूंगा ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगा, जो 3 दिन तक होता रहा। इतना बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का अनाज अब खत्म हो चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता था। अब गणेश को चिंता होने लगा कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि पिता ने मना किया था और गांव वाले इसके इस व्यवहार के लिए कोई मदद करेगा भी नहीं। गणेश अब भारी मुसीबत में पीडीडीएच चूका था। उसको अपने पिता का बात याद आने लगा। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पीडीडी रहता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पीडीडी था। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत गलती हो गई जो आपका बात नहीं माना। आज दिन के बाद कभी भी कोई काम कल पे नहीं छोड़ दूंगा। पिता को समझ आ गया कि इसको अपने गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहे, ऐसा उसके पिता ने कहा। और उस दिन के बाद गणेश कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसीलिए कबीर दास कहे है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख सहने के बाद समझ आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगी, इसलिए पहले पहले ही समझ जाए।